ओके, आपको स्क्रीन शो हुई है मेरी? हेलो। जी भाई, शो हो रही है। अच्छा, चलिए एक सेकंड। ओके जी, तो ये हमारा है टेस्ट फेज़। आपको स्क्रीन प्रॉपर शो हो रही है ना? जी भाई। अच्छा, तो ये हमारा है जी टेस्ट फेज़, सॉरी टेस्ट फेज़ कह रहा हूँ, फाइनल प्रोजेक्ट। और इसमें हमने बनाना था एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें हमारे पास जो है वो किताब घर से रिलेटेड उसमें प्रोजेक्ट दिया गया था कि आप जो है वो इसमें किताबें भी बेच सकते हैं, इसमें और स्टेशनरी आइटम्स जो हैं वो भी आप बेच सकते हो। इसके अलावा उन्होंने बोला था कि जी आप इसकी रिपोर्ट चेक कर सकते हैं, सेल्स कितनी हुई है वो चेक कर सकते हैं, इन्वेंट्री आइटम ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा जो आप इनवॉइसेस जो हैं डेली की, या डेली का जो बिल है जिसको कहते हैं, वो चेक कर सकते हैं। ये सारे काम थे। तो ये हमारा लॉगिन पेज है उसका। अब चूंकि ये एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम है, तो यहाँ पे कस्टमर ने लॉगिन नहीं होना होता, बल्कि सारा काम जो है वो एडमिन खुद ही करता है। तो ये एक किस्म का पॉइंट ऑफ सेल समझ लें। तो ये पॉइंट ऑफ सेल बनाना था। तो ये हमने लॉगिन पेज इसका डिज़ाइन किया जी। उसमें अब ये हम यूज़र नेम से लॉगिन करेंगे, एडमिन और 1235 आई थिंक सो, बल्कि चेक करना पड़ेगा इसका क्या यूज़र नेम पासवर्ड है। इसका यूज़र नेम पासवर्ड चेक कर लेते हैं। एडमिन और 123। तो हम लॉगिन करते हैं जी एडमिन और 123 से। ये लॉगिन करेंगे तो ये हमारे पास जो है वो इसका मेन डैशबोर्ड सा ओपन हो गया। अब इस डैशबोर्ड पे आप देखें तो आपको बेसिक्स कुछ चीज़ें नज़र आएंगी। जैसे डैशबोर्ड में आपको सेल नज़र आ रही है कि हमने इस माह में कितनी सेल की है। ठीक है, इसके अलावा आपको ये भी पता चलेगा कि इस माह में कितने आइटम्स हमने बेचे हैं। इसके अलावा ये पता चलेगा कि कौन कौन से आइटम है जिनका स्टॉक लेवल लो है। इसके अलावा ये पता चलेगा कि कितना टोटल स्टॉक पड़ा है और उसके कितने टोटल यूनिट्स आपके पास पड़े हुए हैं। जैसे अभी हमें पता चल रहा है कि टोटल एक आइटम है हमारे पास और उस एक आइटम के 14 यूनिट पड़े हुए हैं। लास्ट 5 इन्वॉइसेस जो हैं वो यहाँ पे हमें नज़र आ जाएंगी। जैसे अभी हमें ये एक इन्वॉइस नज़र आ रही है और हमें ये पता भी चल रहा है कि टोटल इतने पैसे इन्वॉइस के थे, इतने हमने रिसीव किए हैं।
और ये हमारा वॉक इन कस्टमर था। अगर हम चाहें तो हम इसकी डिटेल भी देख सकते हैं। जैसे हम डिटेल पे क्लिक किया है तो ये देखें, हमें पता चल गया कि हमने ये बुक जो है वो बेची है। इसका जो मज़ीद जो है वो हम इसको एडिट करना चाहें तो इसको हम एडिट भी कर सकते हैं, और वगैरह वगैरह बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन हम डिटेल में सब में जाएंगे। खैर डैशबोर्ड पे आते हैं वापस। अच्छा, उससे पहले कि हम इसको मज़ीद आगे चलाएं, मैं आपको छोटी सी चीज़ एक बता दूं कि हमने अभी इस पूरे प्रोजेक्ट को चला के चेक करना है। ठीक है, चला के चेक करेंगे। चला के चेक करने के बाद मैं आपको जो इसकी बुनियादी चीज़ें हैं, जैसे ये अब आपके सामने एक टेबल बना हुआ है, ठीक है, तो टेबल कैसे बनाया जाता है, या फिर आपके पास और मिसाल के तौर पे अब ये हम आइटम ऐड करने जा रहे हैं, ऐड आइटम पे क्लिक करते हैं तो ये पूरा फॉर्म एक ओपन हो जाता है। तो ये फॉर्म कैसे बनता है, फॉर्म के अंदर डेटा हम कैसे रखते हैं, वो डेटा किस तरह से डेटाबेस में सेव होता है, यानी जो बुनियादी एक्शंस है ना, इन सारों की डिटेल आपको मैं डिटेल में एक लेक्चर बना के वीडियो वो आपको कल मैं शेयर करूँगा। और उसमें जो बुनियादी जितने भी काम हो रहे हैं ना हमारे प्रोजेक्ट में, उन सब का मैं आपको एक डिटेल ओवरव्यू दूंगा, जिसमें मैं आपको एक एक चीज़ बना के दिखाऊंगा, यानी कि शुरू से ज़ीरो से मैं कोडिंग स्टार्ट करूंगा, वो पूरा लेक्चर रिकॉर्ड करूंगा मैं, वो रिकॉर्डिंग आपको मैं सेंड करूंगा। आपने वो देखना है और उसको देख के फिर उसके बाद अपने प्रोजेक्ट को भी साथ ओपन कर लेना है, और फिर आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, और मतलब आपने कोड को फिर साथ साथ देखना है और उस हिसाब से समझना है, क्योंकि चीज़ें सारी सेम है। अब ये जैसे एक फॉर्म है, अब फॉर्म एक दफ़ा आपको समझ आ गया तो बाकी फॉर्म्स भी आपके लिए सेम होंगे। अब चाहे वो एडिट आइटम वाला फॉर्म हो या जो मर्जी फॉर्म हो, जब एक फॉर्म आपको समझ आ गया तो बाकी फॉर्म्स भी आप इजीली कर सकते हैं। इसी तरह से टेबल्स हैं। अब जैसे कस्टमर लिस्ट के अंदर ये आपको चलें टेबल नज़र आ रहा है। अब एक टेबल आपको समझ आ गया कि टेबल में डेटा कैसे शो होता है, तो बाकी टेबल्स आप आराम से देख लेंगे। जैसे अब ये मिसाल के तौर पे स्टॉक लिस्ट वाला टेबल है, तो ये भी आपको आराम से समझ आ जाएगा। तो इसलिए फिर मैं जो है वो कल बेसिक्स जितने भी हैं ना हमारे मॉड्यूल्स, उनकी कोडिंग से रिलेटेड जो एक डिटेल्ड वीडियो है वो कल सेंड करूँगा, वो आप देख लीजिएगा। अभी हम आज इस प्रोजेक्ट का ओवरव्यू सिर्फ लेंगे कि ये काम कैसे करता है। तो ये हमारे पास है जी डैशबोर्ड। डैशबोर्ड पे कुछ बुनियादी इंफॉर्मेशन आ रही है। इसके अलावा हमारे पास नीचे ऑप्शन है दूसरे नंबर पे पीओएस का या पॉइंट ऑफ सेल का। इसको हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास जो है वो ये एक शो हो जाती है विंडो। इस विंडो के अंदर हमारे पास जितनी भी प्रोडक्ट्स ऐड हुई भी होंगी डेटाबेस में, वो सारी यहाँ पे शो हो रही होंगी। अब ये जो प्रोडक्ट हमारे पास यहाँ पे सारी शो हो रही हैं, इनमें से आप जिसको भी चाहें तो वो आप प्रोडक्ट को भी चाहें वो आप बेच सकते हैं। अब जैसे इस प्रोडक्ट को हम ऐड करते हैं तो ये देखें साथ ये जो हमारा कैश ड्रॉर है उसमें ये ऐड हो गई है। तो अब उसके बाद ये नीचे पैसे भी आ गए हैं, ठीक है, इसको आप माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगी, प्लस करेंगे तो इसकी क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो ये आप इस तरह से अपने उसमें ऐड करेंगे, और उसके बाद ये डिस्काउंट अगर देनी है तो डिस्काउंट देंगे, अगर नहीं देनी तो ठीक है, बकाया पैसे जो हैं वो रिसीव करेंगे। मिसाल के तौर पे डिस्काउंट देनी है जी 500 रुपये। अब ये बकाया कीमत 5000 हो गया, अब हमने 5000 रुपये वसूल कर लिए। नीचे हम अपने कस्टमर का नाम लिखेंगे कि ये कौन सा बंदा लेके जा रहा है। मिसाल के तौर पे मिस्टर मोहम्मद अली ये बंदा लेके जा रहा है। फ़ोन नंबर उसका मेंशन कर देंगे, नहीं करना ना करें वो कोई मसला नहीं है, एड्रेस मेंशन कर देंगे, और ये नीचे कैश पे क्लिक करेंगे। तो जैसे हम कैश पे क्लिक करेंगे तो फ़ौरन से जो है वो मैसेज आ जाएगा कि इनवॉइस सबमिटेड सक्सेसफुली, और हमने एक सेल अपनी कर ली है। उसके बाद ये दैट्स इट, हमारे ये पीओएस का इतना सा काम है। अब यहाँ पे जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो हम उनमें से कोई भी बेच सकते हैं। तो प्रोडक्ट अभी हम ऐड करेंगे और भी। इसके बाद ये लॉग आउट का बटन है, लॉग आउट का बटन प्रेस करेंगे, हम पीओएस से एग्जिट होके वापस डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। उसके बाद नीचे हमारे पास ये मल्टीपल ऑप्शंस हैं, जैसे इन्वॉइसेस हैं। अब इन्वॉइसेस में सेल रिपोर्ट है और सेल रिपोर्ट ऑल है। सेल रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे, सिर्फ आखिरी 30 इन्वॉइसेस शो होंगी। अगर आप सेल रिपोर्ट ऑल पे क्लिक करते हैं तो सारी इन्वॉइसेस जो हैं वो आपको यहाँ पे शो होंगी, और आप उनका देख सकते हैं कि उस पर आपने कितना प्रॉफिट कमाया है, कितना आपने डिस्काउंट दिया है, वगैरह वगैरह। तो ये हमने इन्वॉइस वगैरह का देख लिया जी। उसके बाद कस्टमर की लिस्ट है हमारे पास, यहाँ पे कौन कौन से कस्टमर हमारे पास जो हैं वो सिस्टम में मौजूद हैं। जो जो कस्टमर हमसे कोई चीज़ लेके जाएगा उसका डेटा यहाँ पे शो होता रहेगा हमें। इसके अलावा हम नया कस्टमर भी अपने पास से ऐड कर सकते हैं। ये एक फॉर्म है जिसकी मदद से हम अपना कस्टमर जो है वो ऐड कर सकते हैं। कस्टमर को हम एडिट भी कर सकते हैं अपने पास से। मिसाल के तौर पे मोहम्मद अली कस्टमर है तो इसको हम एडिट भी कर सकते हैं। तो इसके अलावा ये आइटम्स का हमारे पास है, हम नया आइटम ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे ये पूरा एक फॉर्म है, ये हम फिल करते हैं। अभी हम एक नया आइटम ऐड करते हैं, एक नई बुक ऐड करते हैं। पहले हम इसका फ़ोटो अपलोड कर लेते हैं। किधर गया, ये आ गया जी।
यहाँ पे ये फ़ोटो हमने अपलोड किया जी, ये अब हमारे पास किताब आ गई है जी। इस पे इसका नाम हम लिखते हैं जी ट्रांसपेरेंट लॉ ऑफ रीडिंग। इसकी हम डिस्क्रिप्शन देंगे, ट्रांसपेरेंट लॉ ऑफ रीडिंग इज़ अ बुक फॉर रीडिंग हॉबीइस्ट। और इसके बाद हम इसका स्टेटस चूज़ करेंगे कि हमारे पास बुक अवेलेबल है या नहीं। फिर हम कॉस्ट यहाँ पे लिखेंगे, मिसाल के तौर पे ये किताब 2500 की खुद को आती है, 3500 की बेचनी है। क्वांटिटी मेंशन करेंगे कि हमारे पास 50 पीस पड़े हुए हैं। ये सिंगल है या डज़न में आती है, यानी कि 12 किताबों का सेट है या एक किताब का सेट है, तो ये सिंगल में आती है। तस्वीर हमने इस किताब की लगा दी है। कैटेगरी चूज़ करेंगे कि ये कौन सी है, साइंस, आर्ट्स, नावल, एजुकेशनल, स्पोर्ट्स, कंप्यूटर, बायोलॉजी, बहुत सारी हैं हमारे पास। तो इसको मिसाल के तौर पे हम आर्ट्स में रखते हैं। आइटम साइज़, ये किताब का नॉर्मल साइज़ है तो आप नॉर्मल लिख दें। साइज़ इसलिए मेंशन किया हुआ है क्योंकि हमने स्टेशनरी आइटम्स भी बेचने हैं, तो उसमें फिर साइज़ मैटर करता है। कलर भी इसीलिए मेंशन किया गया क्योंकि स्टेशनरी आइटम्स बेचने हैं। तो इसी तरह अब इसका पब्लिशर या सप्लायर, तो किताब किसने पब्लिश किया है या किसने सप्लाई आपको की है, तो ये हम लिख देते हैं जी सिटी पब्लिशर। तो ये हमने एक किताब या एक आइटम का डेटा सारा फिल किया फॉर्म में और इसको हम सबमिट करते हैं। तो जैसे ही सबमिट करेंगे तो ये देखें ऊपर यूआरएल में लिखा हुआ आ गया यू इज इक्वल टू सक्सेस, यानी हमारी किताब ऐड हो चुकी है। अब हम दोबारा अगर पीओएस में जाएंगे तो ये देखें 2 किताबें हमें शो हो रही हैं। तो अब अगर हम इस किताब को भी परचेज करना चाहें तो ये कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम 2 किताबों को रखना चाहें, 2 किताबें लेना चाहें तो 2 भी ले सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारे पास प्रोडक्ट ऐड का सिलसिला चल रहा है। इसके बाद जी हमारे पास है, आप स्टॉक लिस्ट देख सकते हैं कि आपके पास क्या क्या चीज़ें पड़ी हैं। इसके बाद हम मैनेज आइटम यूनिट्स कर सकते हैं, यानी कि अभी हमने डज़न और सिंगल रखा हुआ है ना, तो इसके अलावा जो है वो हम न्यू यूनिट भी जो है वो कर सकते हैं। उसमें मिसाल के तौर पे किलोग्राम का यूनिट या और कोई भी यूनिट अगर हम डालना चाहें, तो मिसाल के तौर पे हम जी 3 न्यू यूनिट है, 3 यूनिट डिस्क्रिप्शन 3 सेट ऑफ 3, सॉरी सेट ऑफ 3, इसको हम सेव कर लेते हैं। तो ये हमारे पास नया यूनिट सेव हो गया। इसके अलावा हम यहाँ पे लो स्टॉक रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। ऐसे तमाम आइटम जिनकी क्वांटिटी 5 से नीचे होगी वो यहाँ पे आपको शो होते जाएंगे। इसके अलावा आइटम को एडिट कर सकते हैं, जैसे ये अब ट्रांसपेरेंट लॉ ऑफ रीडिंग वाली बुक्स है, इसकी अगर हमने कोई चीज़ एडिट करनी है तो वो यहाँ पे हम एडिट भी कर सकते हैं। जैसे आप इसकी हम कॉस्ट या प्राइस बढ़ाना चाहते हैं, 4000 करना चाहते हैं, 4000 करके इसको हम आप सबमिट करेंगे तो ये आइटम एडिटेड हो गया। अब वापस जाएंगे जब पीओएस में तो इसकी प्राइस आपको यहाँ पे 4000 नज़र आ रही है। इसी तरह फिर उसके बाद कैश समरी आ जाती है कि हमने कितनी सेल की है, कितनी हमारी परचेजिंग है और हमारा अभी तक प्रॉफिट कितना हुआ है। ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे शो होंगी। इसके बाद डेली की रिपोर्ट आ जाती है। डेली की रिपोर्ट में ये है कि आज हमने कितनी सेल की है, कितने आइटम बेचे हैं, कितने आइटम न्यू ऐड हुए हैं, और इसके अलावा जो है वो प्रॉफिट आज का कितना है और मोस्ट सेलिंग आइटम जो हैं वो कौन कौन से हैं। तो ये हमारे पास जो है वो एक लिस्ट सी आ गई है। उसके बाद हमने अकाउंट सेटिंग में जाके अपडेट प्रोफाइल करना है। यहाँ पे हम अपना पासवर्ड नया सेट कर सकते हैं अगर हम अपना पासवर्ड चेंज करना चाहें तो। सो दैट्स इट जी, ये हमारे पास इसकी है एक पूरा प्रोसीजर है। जो चीज़ें हमें बोली गई थी कि जी आप इन्वेंट्री मैनेज कर सकें, बिल वगैरह देख सकें। अब जैसे ये इनवॉइस है, ये अगर आप इनवॉइस देखना चाहते हैं तो ये आप इसको प्रिंट भी कर सकते हैं, बल्कि नहीं, प्रिंटिंग वाला ऑप्शन इसमें मैंने अभी तो रखा है मेरे ख्याल में, लेकिन आपकी मुझे बाद में याद आया कि ये रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो फिर इसको मैं हटा दूंगा क्योंकि खामखा एक्स्ट्रा जो है वो हमने क्या करना है कोड को रख के। वैसे तो ये प्रिंटिंग का ऑप्शन है इसमें, लेकिन ये मैं डिलीट कर दूंगा क्योंकि ये रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो ऐसा ना हो एक्स्ट्रा हो जाए। सो ये हमारे पास एक इसका है जी ओवरव्यू। आपने कोई सवाल पूछना है इसमें से? भाई चेक करके फिर आपसे इंशाल्लाह मैं बात करता हूँ। अच्छा, अभी आप लैपटॉप पे ले रहे हैं क्लास या मोबाइल पे? जी अभी मोबाइल पे ले रहा हूँ। अच्छा, मोबाइल पे ले रहे हैं। नहीं, मोबाइल पे तो ज़ाहिर बात है आपको इतना सही से अभी दिखा भी नहीं होगा क्योंकि स्क्रीन छोटी होती है। एनीवेज़ लेक्चर ये रिकॉर्डेड है ना, तो मैं आपको अभी सेंड कर दूंगा थोड़ी देर में अपलोड करके। और आपने बस ये कोशिश करनी है, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा आपको क्योंकि अभी टाइम बहुत थोड़ा सा रहता है।
एक्सटेंशन ना लेते हम तो फिर तो वाइवा आपका अभी तक हो भी चुका होता है, और ज़ाहिर बात है इतने कम टाइम में तैयारी नहीं हो सकती थी। तो कल जो मैं आपको रिकॉर्डेड लेक्चर सेंड करूँगा इसका कोडिंग वाला ना, वो आपने ज़रा कोशिश करनी है कि इतवार वाला पूरा दिन लगा के ना उसको सही से देख लेना है, साथ अपना कोड भी जो है ना वो मैच कर लेना है। कोड आपका ये अपलोडेड है एलएमएस में, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो वो आपने लाजमी करना है ताकि सोमवार वाले दिन आपका प्रोजेक्ट कन्फिगर करके और आप उसमें अगर कोई परेशानी, कोई सवाल जवाब है तो वो मैं आपको क्लियर कर सकूँ। ठीक है भाई। अच्छा, चलें, मैं इसको फिनिश करता हूँ और रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह मैं आपको सेंड करता हूँ, और इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट रिकॉर्डिंग जो है, जो कल वाली कोडिंग की है वो मैं रिकॉर्डेड लेक्चर आपको सेंड करूँगा शाम तक कल। ठीक है जी, तो वो देख के फिर आपने मुझे बताना है कि आपने उसको पूरा देख लिया है, समझ लिया है। वो थोड़ा डिटेल्ड होगा, थोड़ा सा लेंथी होगा, क्योंकि मुकम्मल उसमें आपको चीज़ें मैं फ्रॉम द स्टार्ट करके दिखाऊँगा, प्रैक्टिकली बना के दिखाऊँगा अपने साथ, मतलब ज़ीरो से कोडिंग स्टार्ट करूँगा। तो इंशाल्लाह ताला जी कल आपको मैं सेंड करता हूँ वो, और ये जो लेक्चर अभी हमने ये हमारा हुआ है ओवरव्यू, इसकी रिकॉर्डिंग भी मैं आपको अभी सेंड कर देता हूँ। ठीक है भाई, थैंक यू। मेरा और 5 तारीख को है वाइवा, नहीं, वो 5 बता को रहे थे, नहीं, लिस्ट जो आई है। 5 को नहीं वाइवा, आप अपने सुपरवाइज़र को ईमेल करेंगे कि जी आपने एक्सटेंशन ली हुई है 8 तारीख तक, और आपका थोड़ा सा काम कोई रहता है तो आपने अभी वो सबमिट कराना है, तो आप ये उसको ईमेल कर दें तो आपका वाइवा जो है वो 8 तारीख के बाद की किसी भी डेट में फिर वो रीस्केड्यूल करेगा। अच्छा, नहीं मैं फिर कर लेता हूँ फिर उनको। ईमेल आज ही कर दूँ मैं? हाँ, ईमेल अभी कर दें उसको। चलिए मैं कर देता हूँ सर। चलें, ओके ठीक जी, है, अल्लाह हाफ़िज़। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।